गोलियां खाने का काम किए तिरंगा लहराने के क्रम में। स्वतंत्रता सेनानी का जो है उत्तराधिकारियों का 15 अगस्त से एक बड़ी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं देश और राज्य में। थोड़ा सा रुक जाइए। आज 11 अगस्त को शहादत जो हुई है जिन महापुरुषों की, आज़ादी में सबसे बड़ा भूमिका इन लोग की भी रही है। गोलियां खाने का काम किए तिरंगा लहराने के क्रम में शहादत देने के लिए भी दीघा विधानसभा के नौजवान साथियों ने हम लोगों के प्रेरणा को प्रथम राष्ट्रपति इस देश के माननीय राजेंद्र बाबू के कर्मस्थली विद्यापीठ से निकलकर सड़कों पर भारत माता की जय, वंदे मातरम तिरंगा यात्रा के सम्मान में आज हम लोग निकल कर यहाँ काम किए हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में आज़ादी के 75वां महोत्सव में तिरंगा यात्रा के माध्यम से आने का काम किए हैं। आपके आह्वान से, आपके माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया आज़ादी के 75वां महोत्सव के घर घर तिरंगा फहराने के लिए, उसको आह्वान भी करते हैं। अनवीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी अपने घरों में 13, 14, 15 को ज़रूर तिरंगा फहराने का काम करें। आज शहीद दिवस राजकीय समारोह में मैं शहीद के प्रतिमा पर उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा पुष्पमाला अर्पित किया गया और मैं शहीद को हृदय से जो है आज मैं नमन करता हूं। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दी और इनके शहादत के बदौलत देश आज़ाद हुआ। और उनके बदौलत आज पीएम सीएम जो अभी जो है उप मुख्यमंत्री, मंत्री जो है कई मंत्री लोग पुष्प अर्पित माला करके गए और सिर्फ दिखावे के लिए अभी 15 अगस्त आ रहा है उसमें भी उन्हें याद करेंगे और फिर सत्ता सुख में जो है अपना सो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि जिन सेनानी शहीद ने अपने प्राण की आहुति दी उसकी बच्चा का क्या हालत है, उसके परिवार की क्या दुर्दशा है, उसका सुधि लेने की उसके पास कोई भी जो है ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी विडंबना है, उसकी परिवार का क्या दुर्दशा है जो वो शहीद हो गए युवा अवस्था में, उसकी बच्चे की क्या पढ़ाई लिखाई क्या दशा दिशा है, उसको कभी भी देखने का काम नहीं करता है। इसके लिए मैं कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहा हूँ। इसके लिए मैं कई मंत्री और विधायक को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट अनुशंसा करके माननीय मुख्यमंत्री को अगले सरकार के टर्म से ही वो ज्ञापन लिखित भेज दिए हैं कि इनकी मांग जायज़ है, इनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के सरकार जो है शहीद और सेनानी परिवार के लिए उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन, स्टेट बस, चिकित्सा, स्वास्थ्य सभी सुविधा जो है उनको दी जाती है, जो कि बिहार में सबसे पहले मिलना चाहिए। गांधी जी भी आज़ादी की लड़ाई जो है बिहार की ही धरती भितिहरवा आश्रम चंपारण से शुरू किए और तब जा कर के आंदोलन से जो है पूरे देश में एक लहर पैदा हुई और तब जाके देश को आज़ाद किया। लेकिन बिहार की ही उत्तराधिकारी हर सुविधा से विहीन है और इसके लिए मैंने 9 अगस्त क्रांति दिवस यहाँ 7 शहीद और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा जो राजभवन के आवास के मुख्य द्वार पर है वहाँ भी माल्यार्पण किया। और मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महामहिम को भी ज्ञापन सौंप चुका हूँ। मुख्यमंत्री को आज भी मैं ज्ञापन सौंपूंगा और 15 अगस्त को मैं बोल दिया हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार को सारी सुविधा मुहैया की जाए और यदि वो नहीं करते हैं तो बाध्य होकर 15 अगस्त के बाद हम लोग राज्यव्यापी देशव्यापी आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी सरकार के विपक्ष पक्ष के नेता है और ये नहीं समझे कि सरकार भीड़ और संगठन जिसमें संख्या बल की राजनीति होती है, तो हम लोग सेनानी परिवार के वंशज हैं जिनके खून से, जिनके कतरे से देश को आज़ादी मिली। तो हम लोग एक संगठन के सदस्य सरकार से लड़ने के लिए सक्षम है। जब ब्रिटिश को उखाड़ के हमारे पूर्वज ने उखाड़ के फेंक दिया तो सरकार हम लोग के लिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, इसीलिए वो हमको भीड़ की राजनीति नहीं समझे। स्वतंत्रता सेनानी का जो है
उत्तराधिकारियों का 15 अगस्त से एक बड़ी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं देश और राज्य में, और इस आंदोलन को वो संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए 15 अगस्त को सारी सुविधा मुहैया करें, और नहीं तो हम लोग राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे देशवासियों को आज मैं धन्यवाद देता हूं। पुनः मैं शहीद को हृदय से नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के जय हिंद जय भारत। ओम प्रकाश राय, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन। बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं उत्तराधिकारी संगठन का मैं पटना जिला का जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार, मैं एक कविता के माध्यम से इस देश के सभी लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि थोड़ी सी विद्या विवेक मांगता हूं, भारत की धरती से प्यार मांगता हूं, आज़ादी का मतलब हमें ना सिखलाओ, 75 वर्षों का हिसाब मांगता हूं, भगत सिंह का अभिमान मांगता हूं, चंद्रशेखर आज़ाद का गुमान मांगता हूं, नेताजी ने जो फौज बनाया था मैं उस फौज का हिंदुस्तान मांगता हूं, मुसीबतों का जंजाल खड़ा था, बिहार से एक वीर बांकुड़ा लड़ा था, हाथ काट बहती गंगा में धरती को बलिदान दिया था, भूल गए क्या दिन वो तूने, झांसी के रानी से तूने खून लहू का टप टप बहता, फिर भी साहस जरा न घटता, संदेश तुझे अब मैं देता हूँ, भारत की सरहद पर सोता हूँ, नींद तुझे अब कम आती है, दुनिया को हौसला देता हूँ। मैं बिहार सरकार से कुछ मांगे हैं जो कि नौकरी या आरक्षण में 2% जो मिला है उसको बढ़ाकर 5% किया जाए, और अन्य राज्य की तरह जैसे उत्तराखंड की भांति स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तराधिकारियों को समान पेंशन, बस सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधा मिले। और भी कुछ मांगे हैं जैसे उत्तराधिकारियों उन बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान हो, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को और सम्मान के रूप में राष्ट्रीय परिवार घोषित की जाए, राज्यसभा एवं विधान परिषद में स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारियों का मनोनयन करने का प्रावधान किया जाए। इन बहुत सारे डिमांड हम बिहार सरकार से करते हैं और केंद्र में भी आरक्षण की मांग करते हैं। मैं मुरली गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराधिकारी संगठन का। अभी जो देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, और हमारे शहीदों ने, हमारे वंशजों ने 1942 से लेकर के अंततः 1942 तक लड़ करके 1947 में देश को आज़ाद कराए, लेकिन हम लोगों के परिजनों को 15 अगस्त 26 जनवरी में भी अब याद नहीं किया जा रहा है। वो लोग तो अब गुजर गए, अब नहीं के बराबर स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का नामो निशान अब देश से मिटता जा रहा है। हम लोगों की कोई सुविधा दी नहीं जा रही सरकारों के द्वारा, ना APL में है, ना BPL में है, ना कोई आवास की सुविधा है, ना हम लोगों को क्या कहते हैं स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है। तो तमाम आप मीडिया भाइयों से मेरा गुजारिश है कि हमारी बातों को पूर्णतः अक्षरशः वहाँ पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको हमारी बातों से अवगत कराया जाए। जय हिंद जय भारत।